मेरे पति ऊपर सो रहे हैं और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने किसी अनजान आदमी को घर के अंदर घुसने दिया। नहीं, झूठ बोल रहा है। आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड ही है, अकेले हूँ। अरे आपने तो कहा था कि आपके हस्बैंड है घर में। मैंने झूठ कहा। झूठ बोलो। मेरे पति आते होंगे अभी यहाँ किसी भी वक्त। आपने तो कहा था कि आपके पति है ही नहीं। बार बार झूठ बोलो। ये चुप है। मूवी जिसमें सिर्फ एक लोकेशन है, 3 कैरेक्टर है और तीनों में से कोई एक खूनी है। नहीं चुतिया है और ये चुतिया कैरेक्टर बाकी के 2 चुतिया कैरेक्टर को और चुतिया बना के मार देता है। क्या बात करता है यार? बस इस फिल्म की कहानी इतनी ही थी और इतनी कहानी में रामू चिच्चा ने पूरी की पूरी फिल्म बना दी। लेकिन ये फिल्म तो मास्टरपीस है ना? एंटिक पीस है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। इस मूवी की मेन कैरेक्टर को नेमलेस रखा है और साथ ही साथ ये ब्रेनलेस भी है। और फिलहाल ये नेमलेस औरत घर में अकेली है और बारिश की वजह से इसकी फट रही है। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ तो क्या नाचो मैं? हाँ मुझे पता है फ्रिज में खाना रखा है, मैं खा लूंगी जब मुझे भूख लगे। शायद आंटी को ये पता नहीं कि औरत का पेट सिर्फ रोटी से नहीं भरता, उसे कुछ और भी चाहिए। राज, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तभी टीवी पे न्यूज आती है कि शहर में एक गांडू हत्यारा घूम रहा है और इस गांडू को रस्सी से बांध के लोगों की लेने में अतिरिक्त आनंद आता है। ना ऐसा गलत काम ना करना जी। देखो न्यूज सुन के अब ये भौखलैंडी बौखला चुकी है। अब ये घर के हर एक कोने से डरेगी और खुली गांड, सॉरी मेरा मतलब खुली आंख से भूतिया सपने देखेगी। लेकिन इसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि मौसम रोमांटिक है तो कोई रोमांटिक मूवी लगा के अपनी बुक को मिटाए। कैसी अश्लील बातें कर रहा है यार तू, वीडियो ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन इसी ने तो बोला था औरत का पेट सिर्फ रोटी से नहीं। हाँ लेकिन तू अभी चुप रहे। बेड के नीचे चूहों की तरह देखने के बाद बौखलैंडी को मिलती है एक बिल्ली। मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। तभी डोरबेल बजती है और हम मिलते हैं हमारे दूसरे कैरेक्टर से। वो हाय। इसका नाम तो है समीर लेकिन हम बुलाएंगे इसको बकरी। मगर क्यों? इस लोडू को जाना था मल्होत्रा का लेने, मिस्टर मल्होत्रा घर पर है? लेकिन ये गलती से पहुंच गया गुप्ता के गार्डन में गांड मराने। ये गुप्ता साहब का घर है। अब बारिश की वजह से गार्डन में इसकी गांड पिलपिली हो रही है इतनी जोर की बारिश हो रही है, इट्स रियली कोल्ड आउट हियर मैम। तो इसको जाना है घर के अंदर। ये तो मैम क्या मैं अंदर आ सकता लेकिन बौखलैंडी को लगता है कि अगर ये अंदर आ गया तो इसकी ले लेगा जान। देखिए अगर इतनी ठंड है तो आप गांड मरवाएं? जाते। मेरे समझ में नहीं आ रहा आप यहाँ पे आके मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? हूँ? प्रॉब्लम क्या है? अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? अबे वो इनडायरेक्टली ये बोल रही है। लेकिन बौखलैंडी भी दया भाभी की तरह अन्नपूर्णा निकली। क्या हुआ दया भाभी? ये इसको सैंडविच खिलाती है, कौन है इसकी बात? टीवी देखने देती है, क्या मैं टेलीविजन देख सकता हूँ? लेकिन ये लॉडू तो कुछ और देख रहा है। क्या माल है यार। आप अभी मेरे पास देख रहे थे। नो मैम, आई स्वेयर मैम, मैं टीवी देखा था। चल झूठा। अब बकरी भी चिपकली की तरह चिपक चुका है। इसको चाहे गांड मरवानी पड़े लेकिन अंदर जाना है। तो ये एक मस्त प्लान बनाता है, बौखलैंडी को चुतिया बना के ऊपर भेजता है मैम आपके वो जगह कौन? आपके वो पति। और बाहर से जेठालाल की तरह पत्थर मारता है बौखलैंडी की। अब तो ये भाग के नीचे आके दरवाजा खोल देती है। लेकिन एक मिनट, ये भूसड़ पप्पू तो यहाँ खड़ा है तो इसने दूसरी ओर से पत्थर कैसे मारा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अब बकरी वासेपुर का सस्ता शर्लॉक होम बन के पूरे घर को चेक करने की नौटंकी करता है और आखिर में बोलता है ना तो कोई भी नहीं, आप ऐसे ही डर गए। आपके कहने की वजह से नहीं, मुझे सुबह से ऐसे लग रहा है कि घर में कोई है घर में। देखिए ये आपका भ्रम है, आपका वहम है मैम। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। मैम वो एक्चुअली आवाज इसलिए आई थी कि मैंने पत्थर मार के खिड़की का कांच तोड़ा था। आपको बेवकूफ बनाया। मैम 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 आई एम सॉरी मैम आई एम सॉरी प्लीज। सॉरी। बकरी इसको बाप का घर समझ के सोफे पे गांड टिका के बैठ जाता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? नहीं मैं जानता हूं कि आप बहुत गुस्सा होंगी लेकिन इतनी ठंड लग रही है मैं। अरे कहना क्या चाहते हो? कॉफी मिलेगी मैम? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बौखलैंडी तो ठहरी दया भाभी तो ये जाती है कॉफी बनाने। पीछे देखो पीछे। मैं तो बस देख रहा था कि ऐसा ही एक मेरी माँ के पास है। थोड़ा देर के लिए वहाँ पे गोटी मुंह में था। मैं क्या मैं आपको खूनी लगता हूँ? खूनी लगता हूँ? नहीं शकल से तो आप जाट के बाल लगते हैं। बकरी कॉफी पीने लगता है और जैसे ही कॉफी खत्म होती है बौखलैंडी पोलाइट वे में बोलती है गेट द फक आउट ऑफ हियर। लेकिन ये लॉडू तो यहाँ से जाने वाला नहीं तो ये बौखलैंडी को देता है हथियार और बोलता है कि अगर मैं आपकी उंगली करूँ तो आप मेरी मार लेना। मैं यहीं पर हूँ, मैं कुछ भी करूँ तो आप मेरी जान मार लीजिए, ठीक है? बौखलैंडी की हरकतें देख के इसको अपनी भूली बिछड़ी एक्स गर्लफ्रेंड याद आती है आपको देख के मुझे आरती की याद आती है और ये सुनाने बैठ जाता है अपनी दुख भरी दास्तां। तभी बिल्ली आके इसकी उंगली करती है। इसको बिल्लियां पसंद नहीं क्योंकि इसकी एक्स को बिल्लियां पसंद थी। वाह क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में। तभी लाइट चली जाती है और बकरी गुमनाम है सॉन्ग पे क्रिश टक्कर वाला डांस करने लगता है। दूसरी ओर बौखलैंडी को दिखती है मौत की नींद सोई हुई बिल्ली। अब बौखलैंडी की फिर से बौखलैंडी को लगता है कि बिल्ली को बकरी ने मारा है तो ये डर के मारे यहाँ से वहाँ भागने लगती है एंड बकरी भी लाइक
What the fuck is going on here? अरे रे 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 रे, आप आए, आइए आइए आइए। तो ये है हमारा तीसरा कैरेक्टर कुरैशी। बचपन में इसके बाप ने इसको चोर पुलिस नहीं खेलने दिया, तो ये यहाँ आके चोर पुलिस खेलता है। पुलिस, मैं सिर्फ एक चोर है। अब बॉकलैंडी इसको बताती है, तो ये अपनी गांड से गन निकाल के बकरी के थोबड़े पे लगा देता है और बकरी की मारते मारते बिल्ली के पास ले जाता है। ये तीनों बिल्ली की लाश देख के ऐसे चौंकते हैं जैसे वहाँ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड पड़ी हो। चोर पुलिस वाला कैरेक्टर बकरी की फिर से मारते मारते हॉल में ले आता है। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। लेकिन बकरी भी हमारे शेर का बच्चा है, ऐसे कैसे डरेगा? किसको धमकी दे रहा है? किसको धमकी दे रहा है? अरे रे, इसकी तो फट गई। क्या गुंडा बनेगा रे तू? ये जो लड़की बोल रही है वो सच बोल रही है, मैं जो बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। हो सकता है कि ये घर मेरा, हो सकता है कि ये लड़की यहाँ घुस आई, हो सकता है कि बिल्ली को मैंने नहीं मारा, हो सकता है कि इस लड़की ने मारा, हो सकता है कि आपने मारा। होने में तो तू बहन का। बहन का लोड़ा। चोर पुलिस वाले की फटती देख बकरी और जोश में आ जाता है और पूछता है, अबे साले, मैं तो यहाँ मल्होत्रा की मालिश करने आया था, तू यहाँ किसकी चाटने आया बे? सही पकड़े हैं। ये सब देख के बॉकलैंडी के दिमाग में एक ही बात घूम रही है, बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। चोर पुलिस वाला कैरेक्टर इन दोनों को बड़े प्यार से सोफे पे बिठाता है और पुलिस स्टेशन कॉल लगाता है। पनवेल, मैं इंस्पेक्टर कुरैशी बोलता हूँ। लेकिन एक सेकंड, इस फोन की तार कहाँ है बे? ये कैसा फोन है? टेक्नोलॉजी। बकरी को लगता है कि ये चूतिया बना रहा है। कहानी अच्छी, बहुत अच्छी कहानी। उस समय जब मैंने पूछा तो इसको कुछ नहीं सूझा, यहाँ से वहाँ तक टहल करके एक पूरा नाटक किया, एक कहानी मन में बनाई और आपको बता दिया। कमाल के आदमी आप। पागल है ये आदमी पूरा। मैं पागल हूँ। अभी फोन नहीं किया था पुलिस चौकी में? आप पागल हैं, आप बेवकूफ हैं, आपको समझ में बात नहीं आती है क्या? आपको कैसे पता कि इसने किसी को फोन किया या फोन के उस तरफ कोई हो? बात तो सही है। आपकी हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ना दिमाग नहीं आता है। तभी बॉकलैंडी हाथ में ले लेती है बंदूक और इन दोनों को बिठाती है सोफे पे और बोलती है, चलो एक दूसरे को सॉरी बोलो। सॉरी माय बेबी सॉरी। मिठी अति कौड़ी, आई एम सॉरी। फिर बॉकलैंडी लगाती है अपनी माँ को कॉल। हेलो मामा। एक तो यार ये फोन कैसा है यार, बिना कनेक्टेड वायर के चल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब इस चोर पुलिस वाले गांडू को पीनी है कॉफी। कॉफी मिलेगी? लेकिन इस बार दया भाभी का मूड नहीं है, तो ये बोलती है अपनी कॉफी खुद बनाओ। तो ये दोनों बनाने लगते हैं कॉफी। तभी बकरी पबजी वाला पेन लेके ठोक देता है और इस चोदू को हॉल में ले जाके पूछता है, तू कौन से पुलिस स्टेशन में मच्छर मारता है बे? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो कहते कोई इंस्पेक्टर नहीं है कुरैशी नाम का। अब ये दोनों थोड़ा तू खूनी थोड़ा मैं खूनी खेलते हैं। सिर्फ एक चोर है, आपके पास रस्सी है? ये खूनी है मैम प्लीज। फिर बॉकलैंडी जाती है रस्सी लेने, तभी बकरी अपनी गांड ऊंची करके फिर से ठोक देती है और ये सब बॉकलैंडी देख लेती है और बॉकलैंडी की एक और बात, लेकिन ये लास्ट टाइम था क्योंकि अब बॉकलैंडी इन दोनों की फाड़ेगी। जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। अरे मैंने तो पहले ही बोला था। लेकिन मैम ने फोन किया था, तो फिर वो चोर यही मेरे सामने खड़ा था, उसने काटा नहीं, तो फिर पहले से कटा हुआ था, तो फोन किसने की? ये पागल हो गया। यहाँ पर कोई और है? अब भोसड़ी के बॉकलैंडी ही विलन है, इतना दिमाग नहीं है तेरे में? जाके मर साले झाट के बाल। देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ है, समझिए। तभी दरवाजे पे कोई आता है और बकरी को पूछता है मल्होत्रा जी कहाँ है, लेकिन बकरी को लाल रंग से लिपटा हुआ देख ये भाग जाता है। वो मल्होत्रा को क्यों पूछ रहा था? ये तो गुप्ता का घर है ना मैम। कोई गेम हो रहा है हमारे साथ, आप यहीं रहिएगा। इतना सब कुछ देखने के बाद भी इस चमन चुतिया को ये समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की ही विलन है। अब ये मैम के पीछे जाता है और वहाँ इसे लाश मिलती है जिसका वो यहाँ लेने आया था, यानी कि मल्होत्रा की। मिस्टर मल्होत्रा? और इसके पीछे बॉकलैंडी खड़ी है इसका बौखला उखाड़ने के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अबे गलत मार दिया, उस लौंडिया को ठोकना था। कोई बात नहीं, अब तू भी जा केले के भाव में जा।
वाह बेटा, 3 लोगों को ठोकने के बाद लौंडिया पोछा मार रही है। बड़ी जोरदार फिल्म बनाई यार। मैं भूल गया इसको कौन बनाया था। रामू चिच्चा। ये वही है ना जिसने रात मूवी बनाई थी। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है, यही कहीं आ रहा होगा, जाके देख लेना भाई लोग। और इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम इस वीडियो को रॉकेट बना दे।